एक समय की बात है, मैं बहुत परेशान था, गर्दिश में सितारे थे, किस्मत पर हैरान था। मैं जोशी जी के पास आया, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, जोशी जी का नौकर बाहर आया। मैंने कहा जोशी से मिलना है भाई। वो बोला अभी नहीं मिल पाओगे। मैंने कहा क्यों नहीं मिल पाएंगे? वो सुबह से ही भांग छान के अपने भविष्य का पता निकाल रहे हैं, पहले अपना मिल जाए फिर किसी और का बताएंगे। पहले अपना मिल जाए फिर किसी और का बताएंगे। मैंने उसको 10 का नोट टिकाया, सीधा जोशी जी के पास आया। मैंने कहा जोशी जी बहुत परेशान हूँ, कुछ बताइए। जोशी बोले 51 रुपये फीस लाइए। मैंने उनको 51 की जगह 100 का नोट थमाया। खुश होकर उन्होंने हाल बताया, जब शुक्ल पक्ष में शाम पक्ष आएगा तुम्हारा विवाह हो जाएगा। जब शुक्ल पक्ष में शनि पक्ष आएगा तुमको पुत्र लाभ कराएगा, और जब शनि पक्ष में लक्ष्मी पक्ष घुस जाएगा तुमको 50,000 की लॉटरी खुलवाएगा। 3 साल बाद वैसा ही हुआ। फिर मैं जोशी जी के पास आया, फिर दरवाज़ा खटखटाया, फिर नौकर बाहर आया। मैंने कहा जोशी जी अब तक तो सब ठीक हुआ है, आगे क्या होगा ये बताइए। जोशी बोले तुम्हारे 50,000 की लॉटरी खुली है, 25,000 दिलाइए। मैंने कहा इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे पाऊंगा। जोशी बोले नहीं दे पाएगा तो इसका फल पाएगा, इस महीने में तेरी किस्मत फूट जाएगी, अगली 31 तारीख को तेरी एक टांग टूट जाएगी। मैं सीधा अस्पताल आया। मैं डॉक्टर से बोला मेरा एक बेड रिजर्व कर दीजिए। डॉक्टर बोला अभी तो ठीक हो, फिर किस लिए? मैंने कहा अभी तो ठीक हुई, 31 को टूटेगी। डॉक्टर बोला अभी तो ठीक हूँ। मैंने कहा अभी तो ठीक हूँ, 31 को टूटेगी। डॉक्टर बोला ये पागल है, इसे बाहर निकालो। मैंने कहा लो तुम भी 100 का नोट संभालो। ठीक बेड रिजर्व करवा के अपने घर पे आया। 15 तारीख को फोन आया, फोन में से आवाज आई टूटी। मैंने कहा नहीं टूटी। जोशी बोले तोड़वा लो ना भाई, जरा सी टांग के लिए ज्योतिष का अपमान कर रहे हो, काय को हैरान। 15 तारीख को फोन आया, फोन में से आवाज आई टूटी। मैंने कहा नहीं टूटी। जोशी बोले तोड़वा लो ना भाई, जरा सी टांग के लिए ज्योतिष का अपमान कर रहे हो, काय को हैरान कर रहे हो। ठीक 31 तारीख को शाम को फिर फोन आया। मैंने फोन उठाया, फोन में से आवाज आई टूटी। मैंने कहा नहीं टूटी। जोशी बोले ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पान की दुकान पे जा रहा हूँ। बोले पान की दुकान पे ही मिला, स्कूटर लेके आ रहा हूँ। जोशी बोले पान की दुकान पे ही मिलना, मैं स्कूटर लेके आ रहा हूँ। जोशी ने स्कूटर मेरी तरफ मारा, बीच में आ गया एक खटारा। खटारे के बीच में आते ही प्रकृति की किस्मत फूट गई। मैं तो सही सलामत रहा, जोशी जी की टांग। मैं तो सही सलामत रहा, जोशी जी की टांग टूट गई। मैंने जोशी जी को उसी बेड पे एडमिट कराया। फिर उनका हाल पूछने आया तो उन्होंने बताया उस दिन भांग में इतनी चढ़ा गया, कुंडली अपनी देख रहा था, भविष्य तुम्हारा। देखिए नेताओं और बाबाओं के ऊपर ज़्यादा लिखता हूँ। एक यार को सुस्त देखकर मेरी कविता में आसानी से जिस जगह मैं कहता हूँ उस जगह पहुँच जाता है आदमी। एक यार को सुस्त देखकर यार दूसरा बोला क्यों मुरझाया चेहरा तेरा, भेद नहीं कुछ खोला। पहले वाला बोला भैया भैंस हो गई मेरी, दूध 10 किलो देती थी, बंद हो गई डेयरी। यार से बोला हंसकर सुन ले मेरे यार, जाकर पेपर में निकलवा दे इश्तिहार। बोला इश्तिहार से मन को मेरे मिलेगी नहीं शांति, कैसे पढ़ेगी भैंस पेपर पढ़ना नहीं जानती। कैसे पढ़ेगी भैंस पेपर पढ़ना नहीं जानती। मैंने कहा थाने जा, रिपोर्ट लिखा, तेरे पूरे होंगे इरादे, भैंस का मालिक अपनी जगह आजम खां लिखवा दे। मेरी एक आदत है, मैं जब कभी बस में जाऊं तो साइड में जो विज्ञापन होते हैं मैं उनको पढ़ता हुआ चलता हूं। देखिए मज़ा लीजिए, बड़ा कैसी व्यवस्था बन जाती है उनको सुन के। देखिए विज्ञापन पढ़ता हुआ जाता हूं मैं, बस में खिड़की वाली सीट पकड़ता हूं हमेशा। तो बस जा रही है, मैं बैठा हुआ हूं, पढ़ते हुए जा रहा हूं। एक जगह लिखा हुआ था बेटी पढ़ाएं बेटी बचाएं। एक लाइन पढ़ी अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाएं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एक जगह लिखा था असली काम सूत्र की किताबें यहाँ उपलब्ध हैं। बस थोड़ी सी आगे बढ़ी साहब, हमने एक खबर और पढ़ी जिसमें लिखा था बिना लाएं बिना बताएं शराब छुड़वाएं जरूर। आगे एक लाइन पढ़ी देसी शराब का ठेका 30 मीटर दूर। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।
एक जगह लिखा था खूबसूरती बढ़ाएं, आगे लिखा था शहनाई हवाई चप्पल। मोटापे से परेशान, आगे लिखा था आसान किस्तों में जैक द्वारा उठवाएं लेंट। स्वच्छता का रखें ध्यान, इतना पढ़ते ही बस एक जगह रुक गई। 40 लोगों की भीड़ एक ही जगह फ्री होने लगी, इससे स्वच्छ भारत में 1 किलो ठुक गई। स्वच्छता का रखें ध्यान, स्वच्छ भारत है, सरकार की प्राथमिकता है स्वच्छ भारत अभियान। इतना पढ़ते ही बस एक जगह रुक गई, 40 लोगों की भीड़ एक ही जगह फ्री होने लगी, जिससे स्वच्छ भारत में 1 किलो ठुक गई। इतने सारे विज्ञापन पढ़ने के बाद हमारे एक ही बात समझ में आई, श्रीमान, हर समस्या का सरकार के पास नहीं है निदान। हमें अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाना होगा, बशर्ते छोड़ के अपने स्वार्थ को। तभी तो हम विश्वगुरु बना पाएंगे अपने भारत को, तभी तो हम विश्वगुरु बना